Hello students, welcome to my YouTube channel Decoding Economics. तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, जिसमें हमने पढ़ा था टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में डिटेल में। तो आज हम पढ़ेंगे एवरेज कॉस्ट के बारे में। तो ये एवरेज कॉस्ट that is AC. Average cost refers to the cost per unit output. इसका मतलब ये है कि पर यूनिट ऑफ आउटपुट में जो कॉस्ट आपकी इनकर्ड हो रही है वो आपकी कहलाती है एवरेज कॉस्ट, और ये टोटल कॉस्ट का एवरेज होती है। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, कि एसी आपकी कॉस्ट होती है पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, कि जितना आपके पर यूनिट पे आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो आपकी कहलाती है एवरेज कॉस्ट, और ये टोटल कॉस्ट का एवरेज होती है। दैट इज AC इज इक्वल्स टू TC डिवाइडेड बाय Q। दैट इज हमने टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर दिया। ये आपका आउटपुट है Q और ये है आपकी टोटल कॉस्ट। तो जब हमने टोटल कॉस्ट में से आउटपुट गिवन को डिवाइड कर दिया तो हमें एवरेज कॉस्ट मिल जाती है। इन द शॉर्ट पीरियड AC is the sum of, that is AC is equals to AFC plus ABC। दैट इज ये सम होती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। तो ये स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देख लिया एवरेज कॉस्ट आपकी क्या होती है। इट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, और शॉर्ट पीरियड में ये सम होती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। तो स्टूडेंट्स, एवरेज कॉस्ट को अच्छे से पढ़ने के लिए हमें पहले पढ़ना होगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को। Fixed cost of reducing per unit of a commodity। जैसे कि आपने कल पढ़ा था टोटल कॉस्ट के बारे में, तो आपने उसके बाद पढ़ा था टोटल कॉस्ट इज द समेशन ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसी में से आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिराइव होती है। दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। दैट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q। दैट इज योर आउटपुट। इसका मतलब ये है कि जब भी आप एवरेज की बात करते हैं तो ये पर यूनिट कॉस्ट की बात करता है, कि हर एक यूनिट पे आपकी जितनी कॉस्ट लग रही है वो। इसका मतलब है कि जो AFC होता है वो हम TFC में से जब आउटपुट को डिवाइड करते हैं तो हमें उसकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाती है। इसका मतलब ये आपकी डिराइव होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से, कि फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। तो अब हम देखेंगे शेप ऑफ AFC कर्व। अब हम AFC कर्व का शेप देखेंगे तो ये आपका y एक्सिस है,
ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, ये हो गया आपका एएफसी कर्व। इसका शेप है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो द शेप ऑफ एएफसी कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप देख सकते हैं ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोले के शेप का है। इसका मतलब ये है कि एएफसी आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का इसलिए होता है क्योंकि जो टीएफसी होता है वो आपका कांस्टेंट होता है। कल हमने आपको बताया था टीएफसी का शेप कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका टीएफसी होता है वो आपका कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट ऑल द लेवल्स ऑफ आउटपुट। जितने भी लेवल ऑफ आउटपुट होते हैं उन सब पे आपका टीएफसी कांस्टेंट रहता है, और जीरो लेवल पे भी इवन आपकी कोई ना कोई फिक्स्ड कॉस्ट तो इनकर्ड होती ही है। क्योंकि देखिए फिक्स्ड कॉस्ट आपकी फिक्स्ड होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेंट आप दे रहे हैं किसी पीस ऑफ लैंड का, तो वो आप अगर दे रहे हैं तो वो आपका फिक्स्ड है, तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी आपको वो फिक्स्ड कॉस्ट तो भरनी ही पड़ेगी। तो ये जितने भी लेवल ऑफ आउटपुट होते हैं उन सब में कांस्टेंट रहती है। इसी वजह से इसके टीएफसी के कांस्टेंट होने की वजह से जो एएफसी का शेप है वो भी आपका कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का शेप होता है। अ पॉइंट ऑन एएफसी कर्व A point on AFC curve is multiplied with the corresponding level of output. Corresponding level of output का मतलब है ये आपके आउटपुट है। अगर कोई भी पॉइंट AFC का है उसको हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ आउटपुट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपका जो प्रोडक्ट आता है वो हमेशा सेम होता है। अगर आपके एएफसी में कोई भी पॉइंट है उसको आप कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ आउटपुट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आउटपुट हर जगह पे सेम आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि टीएफसी आपका कांस्टेंट होता है थ्रू आउट ऑल द लेवल्स ऑफ आउटपुट, इसलिए इसका शेप जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का होता है। तो ये आप देख सकते हैं एएफसी का शेप है, और ये आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है जो कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में से ही डिराइव होती है। ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का ही आप एवरेज कॉस्ट लेते हैं, दैट इज पर यूनिट पे कितनी फिक्स्ड कॉस्ट लग रही है वो आपकी कहलाती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। कि जितनी भी आपकी वेरिएबल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कि जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट आपकी लगती है इन प्रोड्यूसिंग द पर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी वो आपकी कहलाती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। दैट इज एवीसी इज इक्वल्स टू टीवीसी डिवाइडेड बाय क्यू। क्यू इज योर लेवल ऑफ आउटपुट। तो आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट लगती है इन प्रोड्यूसिंग द पर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी वो आपकी कहलाती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये एवरेज होती है किसका, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। मतलब ये डिराइव होती है कहाँ से, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। शेप ऑफ एबीसी कर्व, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पे आपकी यूनिट्स हैं। तो ये हो गया आपका एवीसी का शेप, दैट इज यू शेप्ड। एवीसी आपका स्टूडेंट्स यू शेप होता है, और एवीसी आपका यू शेप इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ये इनिशियली आपकी फॉल करती है क्योंकि आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर मिल रहा होता है। इसके बाद ये कांस्टेंट हो जाती है, मिनिमम पॉइंट पर आ जाती है अपने, उसके बाद ये राइज करने लगती है क्योंकि इनिशियली आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर मिल रहा होता है तो आपकी कॉस्ट फॉल करती है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है इस पॉइंट पर आकर के, उसके बाद ये कॉस्ट बढ़ने लगती है। तो जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन और आपका बिजनेस एक्सपैंड होता है तो आपकी कॉस्ट जो है बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप्ड का हो जाता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा शेप ऑफ एवीसी कर्व। AC इज इक्वल्स टू AFC प्लस AVC, AC इज इक्वल्स टू TC डिवाइडेड बाय Q। अब हम लोग फिर से अपना एवरेज कॉस्ट पे आ जाते हैं। AC का मतलब होता है, AC को अगर आपको कैलकुलेट करना है, ये आपकी एवरेज कॉस्ट है तो ये सम होती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। और दूसरा इसका फॉर्मूला है कि डिराइव होती है कहाँ से, टोटल कॉस्ट से। तो अब हम लोग देखेंगे शेप ऑफ AC कर्व।
तो स्टूडेंट्स आपका शेप ऑफ एसी कर्व होती है यू शेप्ड। दिस इज बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कि इनिशियली आपकी जो कॉस्ट है वो फॉल करती है, उसके बाद कॉस्ट आपकी कांस्टेंट हो जाती है, उसके बाद कॉस्ट आपकी राइज करती है। ठीक है, यहाँ पर आपकी कॉस्ट राइज कर रही है, इसलिए राइज कर रही है क्योंकि अब क्या हो रहा है, आपको डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर मिल रहा है। यहाँ पे आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर है तो कॉस्ट कम है, फिर कांस्टेंट है और फिर धीरे धीरे आपकी कॉस्ट बढ़ने लगती है। तो जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज कर रहा है, आपकी कॉस्ट भी धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। तो ये हो गया आपका यू शेप का एसी कर्व। रिलेशन बिटवीन एसी एंड एवीसी। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स रिलेशन बिटवीन एसी एंड एवीसी, दैट इज एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया कि एसी इज इक्वल्स टू एएफसी प्लस एवीसी। दैट इज दोनों के बीच में ये रिलेशन है कि एसी जो है, जब एवीसी में हम एएफसी को ऐड करते हैं तब हमें जाकर के एवरेज कॉस्ट मिलती है। तो ये इसका पहला रिलेशन हो गया। उसके बाद द मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी will always lie to the right side of the minimum point of ABC। कि जो मिनिमम पॉइंट होता है AC का वो हमेशा लाई करेगा आपका राइट साइड ऑफ द मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC। इसके बाद थर्ड पॉइंट है AC एंड ABC both are U-shaped because of law of वेरिएबल प्रपोर्शन। जब आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर होता है तब कॉस्ट डिक्रीजिंग कॉस्ट होती है, और जब आपका डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर होता है तब आपकी इंक्रीजिंग कॉस्ट होती है, क्योंकि तब आपकी कॉस्ट बढ़ रही होती है। तो ये आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की वजह से होता है। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि द गैप बिटवीन AC एंड ABC कर्व गोज ऑन डिक्लाइनिंग with the increase in the level of output because the vertical distance between them is AFC which can never be zero। इसका मतलब ये है कि जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है AC और AVC के बीच में वो जो है डिक्लाइन होने लगता है क्योंकि इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट से, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम जो है वो AFC होता है विच कैन नेवर बी जीरो। इसको मैं आपको डायग्राम से, ये आपका AVC कर्व है। तो आप ये बता सकते हैं, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो गैप बिटवीन AC और AVC है वो डिक्लाइन करता रहता है, कम होने लगता है धीरे धीरे। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो गैप बिटवीन AC और AVC है वो धीरे धीरे कम होने लगता है बिकॉज इनके बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो AFC है जो कि कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसीलिए जो AC और AVC हैं, AC एंड AVC दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये आपने स्टूडेंट्स डायग्राम में देख लिया क्लियरली। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि AC और AVC कर्व जो है वो डिक्लाइन हो रहा है विद द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, क्योंकि इनका बीच का गैप है AFC जो कि जीरो कभी नहीं हो सकता और इसीलिए ये कभी मीट भी नहीं करती। और मिनिमम पॉइंट ऑफ AC जो है वो हमेशा लाई करेगा टू द राइट साइड ऑफ द मिनिमम पॉइंट ऑफ AVC। ये मिनिमम पॉइंट ऑफ AVC है, तो जो मिनिमम पॉइंट ऑफ AC है वो ये है, तो ये हमेशा उसके राइट साइड पे ही लाई करेगा। तो आई थिंक कि आपको दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो AC और AVC के बीच का रिलेशन हमारा अब ये हमने पढ़ लिया है। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाऊंगी। दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज एडिशन टू टोटल कॉस्ट बाय द प्रोडक्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी।
इसका मतलब ये है कि टोटल कॉस्ट में जितना ईच लेवल ऑफ आउटपुट से जितना भी एडिशनल चेंज आ रहा है वो आपकी कहलाती है मार्जिनल कॉस्ट। दैट इज एडिशनल चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। कि एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी के प्रोडक्शन से जो भी आपकी टोटल कॉस्ट में चेंज आ रहा है वो आपकी कहलाती है मार्जिनल कॉस्ट। दैट इज MC इज इक्वल्स टू TCN माइनस TCN माइनस 1। इसका मतलब ये है कि जो प्रीवियस वाली कॉस्ट है वो और जो प्रेजेंट कॉस्ट है, तो प्रेजेंट कॉस्ट में से अगर हम प्रीवियस वाली कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमें मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगी। मतलब कि प्रीवियस वाले से अब नई वाली कॉस्ट में कितना चेंज आ गया है, कितना एडिशनल चेंज आया है, वो आपकी कहलाती है मार्जिनल कॉस्ट। तो ये एडिशनल यूनिट का आपको बताती है। एंड MC इज इक्वल्स टू TVC, जितना भी चेंज आपका TVC में आ रहा है और जितना चेंज आपका टोटल आउटपुट में आ रहा है, तो आउटपुट का चेंज और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का चेंज, अगर इसको हम लोग चेंज को लेंगे तो हमें पता चलता है वो मार्जिनल कॉस्ट। जो भी चेंज आ रहा है वो है हमारी मार्जिनल कॉस्ट। अब हम देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट का शेप ऑफ MC कर्व। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका MC है। तो MC कर्व जो होता है ये आपका U शेप्ड होता है। दैट इज इनिशियली द MC फॉल्स, देन रीचेज इट्स मिनिमम पॉइंट एंड देन MC इंक्रीजेज। तो ये MC कर्व जो है आपका, ये आपका U शेप्ड होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कुछ कॉस्ट के बीच का रिलेशन। एक डायग्राम मैं यहाँ बना दे रही हूँ। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका ओरिजिन। तो स्टूडेंट्स ये मैंने यहाँ पे कुछ दो डायग्राम्स ड्रॉ किए। एक में हम दिखा रहे हैं AFC, AC एंड AVC को, और एक में मैंने मेंशन कर दिया है AC, AVC और MC को। अब हम इसके बीच का कुछ रिलेशन पढ़ेंगे, दैट इज रिलेशन बिटवीन MC एंड AC। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन MC एंड AC। तो MC और AC के बीच में रिलेशन ये है, पहला रिलेशन तो ये है कि दोनों ही TC से डिराइव होते हैं। दैट इज MC is equals to TCN minus TCN minus 1 and AC is equals to TC divided by Q। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि MC आपका TCN minus TCN minus 1 होता है और AC आपका TC divided by Q होता है। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करी हूँ रिलेशन बिटवीन MC एंड AC। तो ये मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया था। अब आपका है कि जब AC आपका फॉल करता है तो MC आपका लेस देन होता है AC। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर AC आपका फॉल कर रहा है तो MC आपका कम है AC से। उसके बाद जब AC आपका इंक्रीज करता है, जब AC आपका इंक्रीज करता है तो MC आपका ग्रेटर होता है AC से, आप देख सकते हैं डायग्राम में। उसके बाद जो MC कर्व है वो AC कर्व से मीट करता है एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। मतलब AC कर्व का जहाँ पे लोएस्ट पॉइंट होता है वहीं पर MC और AC दोनों आपस में मीट करते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट किए ये आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा MC और AC के बीच का रिलेशन। तो ये स्टूडेंट्स हमने पढ़ लिया है रिलेशन बिटवीन MC एंड AC। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज हमने पढ़ा एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, and don't forget to press the bell icon so that you can get updates whenever I upload a new lecture। And for more information and flowcharts you can visit my Instagram page जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। So thank you students for listening।